अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान खबर डिजिटल के प्रोग्राम माइंड गेज इलेक्शन स्पेशल के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ज़िला दीर अपर के एक कौमी असम्बली के हल्के NA5 और उसके अलावा दीर लोअर ज़िला जो है उसके दो कौमी असम्बली के हल्कों NA6 और NA7, दीर 1 और दीर 2। ये तीन कौमी असम्बली के हल्के हैं जिनके ऊपर आज हम बात करेंगे। 2018 के इंतखाबात में इन तीनों हल्कों से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो कामयाब हुए थे। जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को यहाँ से शिकस्त हुई थी। 2013 में यहाँ ये जो है दो हल्के थे यहाँ पे, और दोनों हल्कों में जमात इस्लामी जो है उसके उम्मीदवार कामयाब हुए थे। 2008 में यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कामयाब हुई थी। तो अब देखना ये होगा कि 2024 के इंतखाबात में जो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, यहाँ से कौन सी जमात जो है वो अपनी फतह के झंडे गाड़ती है और कौन सी जमात जो है वो नाकाम रहती है। ये रवायती तौर पर तहरीक इंसाफ के उभरने से पहले ये जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान यहाँ रवायती तौर पे मुकाबला होता था। कुछ पॉकेट्स जमात इस्लामी की बहुत मजबूत हैं, कुछ पॉकेट्स पीपल्स पार्टी की बहुत मजबूत हुआ करती थी, लेकिन दो हल्कों में अब पीपल्स पार्टी उस तरह मजबूत नहीं रही जैसे माजी में हुआ करती थी, और उसकी जगह अब तहरीक इंसाफ ने ले ली है। तो ये जो तीनों हल्के हैं इनके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ वादी कमराट से मौजूद हैं, ज़िला दीर अपर से NA5 से डॉक्टर फ़ारूक साहब, जो कि पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं लेकिन सीनियर तजिया निगार हैं, और ये जो ज़िले हैं दोनों दीर अपर और दीर लोअर, उसकी सियासत पे और वहाँ की जो डेवलपमेंट्स हैं समाजी और बाकी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं। उनके साथ आज हम बात करेंगे, इस हवाले से उनसे तजिया लेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा कौन कौन सा उम्मीदवार है वहाँ पे, कौन सी सियासी जमात का, और वहाँ पोजीशन इस वक्त क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप सर, खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से है जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पहले तो जहाँ पे आप मौजूद हैं अपर दीर का जो हल्का है NA5 का, ये बताइएगा कि वहाँ इस वक्त कौन कौन से उम्मीदवार सामने आए हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के, और वहाँ क्या पोजीशन है इस वक्त? बिल्कुल जी, जिस तरह के आपने शुरू में बताया है कि यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान हर इलेक्शन में कांटे का मुकाबला रहा है। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला रहा है, जबकि एक हल्के पे जमात इस्लामी जिसमें सिराजुल हक कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे, वो बशीर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथों हार गए। तो इस बार भी तीनों पार्टियां जो है वो जीत के दावे कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नजमुद्दीन खान जो 2008 में वफाकी वजीर थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नशिस्त पर उन्होंने कौमी असम्बली की सीट जीती थी, लेकिन याद रहे कि उस वक्त जमात इस्लामी ने इलेक्शन से बाइकाट किया था। उस बाइकाट की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सीट जीत चुकी थी। 2002 में MMA मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार मौलाना असदुल्लाह साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर साहब को शिकस्त दी थी, और उससे पहले 1996 में ये सीट जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी की बाइकाट की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग जीत चुकी थी। तो दीर बाला में रिवायती तौर पर जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटे का मुकाबला रहा है, और आइंदा भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से आउट किया जाता है या उनका कोई उम्मीदवार सामने नहीं आता, तो कि इस वक्त सब्ज़ारा सिबगतुल्लाह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2018 के MNA भी थे, इलेक्शन भी जीती थी, और अब वो मुतवक्के उम्मीदवार भी है। अगर वो मैदान में आ गए तो फिर तीनों के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये कहा जाता है अमूमी तौर पे कि ये जो 2018 का इलेक्शन था, इसमें दरअसल जो है वो जीते थे गालबन जो हैं वो जमात इस्लामी के उम्मीदवार, लेकिन जो नताइज आए तो उसमें तहरीक इंसाफ जो है वो जीती, और मुकाबला 2018 में भी यहाँ असल जो मुकाबला था वो पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का ही हुआ था। तो इसके बारे में आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है सर, कोई हमें एजुकेट कर सकते हैं, एनलाइटन कर सकते हैं? बिल्कुल जी,
इस वक्त मैं इलेक्शन को कवर कर रहा था जी और काफी गहरी नजर थी मेरे उसके ऊपर, क्योंकि 2 सूबाई हल्के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीती थी और 1 सूबाई हल्का जमात इस्लामी ने जीता था। जी तीनों सूबाई हल्कों के वोटों को मिला के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट तकरीबन 62-63 हजार बनते हैं, जी सर जबकि तीनों सूबाई हल्कों के उम्मीदवारों के वोट जमा करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 46 हजार बनते हैं, जी सर जबकि तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के उम्मीदवार साहिबजादा सिफतुल्लाह ने 66 हजार वोट लिए थे। जी जी इसी तरह सेकंड पोजीशन पे उस वक्त जमात इस्लामी के साहिबजादा तारिकुल्लाह साहब आए थे, जी जो साहिबजादा सिफतुल्लाह के कजन भी है, जी जी यानी एक ही घर से 2 बंदे खड़े हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के, जी लेकिन छोटे कजन ने बड़े कजन को शिकस्त दी। जी तो लोग शुकूक शुबात में मुब्तला हो गए थे कि ये जो सूबाई हल्के हैं ये दोनों पीपल्स पार्टी ने जीते और एक सूबाई हल्का जमात इस्लामी ने जीता, जी तो तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली सीट किस तरह जीती। जी जी ये इसी तरह से जो है ये दूसरे लोअर दीर में भी यही सिचुएशन थी, लेकिन अपर दीर में एहतजाज भी किया और जमात इस्लामी ने जो है वो इलेक्शन के नताइज तस्लीम नहीं किए बल्कि मुस्तरद किए और उन्होंने एहतजाजी तहरीक शुरू की, जी जबकि पीपल्स पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया और उन्होंने कहा कि 5 साल बाद दोबारा करेंगे, लिहाजा अब ये जीत चुके हैं और इलाके को हम तरक्की से महरूम नहीं करना चाहते, जी जी लिहाजा हम आराम से बैठ जाते हैं और 2023 में जब इलेक्शन होगा, 2024 में जब 5 साल इलेक्शन होगा तो हम जो है वो उसका मुकाबला करेंगे। अच्छा तो सर उस वक्त शुकूक थे। जी अच्छा सर ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये जो खवातीन को ये हमें तो यही पता है क्योंकि इलेक्शन को जो है वो देखते रहे हैं या उसको फॉलो करते रहे हैं, इलेक्शन कवर करते रहे हैं, तो जो ये दीन के अंदर खवातीन वोट जो है वो वोट नहीं डालती थी। तो पिछली दफ़ा सर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि होता ये था कि सारी सियासी जमातें जिरगा करती थी और उसमें फैसला हो जाता था कि खवातीन जो है वो वोट डालने नहीं जाएंगी, लेकिन पिछली दफ़ा जो है वो खवातीन को वोट डालने की इजाज़त मिल गई। तो सर ऐसा क्या हुआ कि खवातीन को जो है वो बिलाखिर वोट डालने का हक मिल गया पिछली दफ़ा? एक्चुअली उसके 2-3 रीजन हैं। जी सर जब भी इलेक्शन होते हैं तो यहाँ पे चूंकि पहाड़ी इलाके हैं और पुलिंग बूथ इंतहाई बहुत दूर होता है, पुलिंग स्टेशन दूर होता है, सही तो लिहाजा खवातीन जो है वहां तक पहुंच नहीं पाती और तकलीफ होती है, रास्ते में पैदल जाना पड़ता है, तो इसलिए खवातीन जो है वोट कास्ट नहीं करती थी। सही दूसरी बात, यहाँ पे मजहब जो है वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लोग इतराजात करते थे कि यार ये खवातीन को घरों से निकाल के वोट के लिए लेके जा रहे हैं और एक दूसरे को ताने देते थे, तो लिहाजा वो मजहबी बिना पर जो है वो उनको वोट नहीं कास्ट करते। तीसरी वजह जो थी वो तालीम की कमी थी, क्योंकि यहाँ पे तालीम की कमी बहुत ज्यादा है, तो लिहाजा शऊर नहीं है, शऊरी वजह से खवातीन जो है वो इस राय हकदही से महरूम थी और वो जो है वो वोट नहीं कास्ट कर सकती थी। फिर एनजीओज और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाक फौज की मुदाखलत के बाद ये सिस्टम जो है ये खत्म हो गया और 2018 में फिर 2021-22 के बल्दियाती इलेक्शन में खवातीन ने भरपूर हिस्सा लिया और बाज पुलिस स्टेशनों पे तो इतने वोट कास्ट हुए कि वो मर्दों से भी ज्यादा थे। और एक और बात मैं आपको बताते चलूं कि पूरे दीर में तकरीबन कोई 100 के करीब वोट जाया हुए थे खवातीन में और मर्दों के 6000 जाया हो गए थे। यानी ये खवातीन जो थी शऊरी तौर पर मर्दों से भी आगे निकली और उन्होंने वोट कास्ट किया। इस बार भी खवातीन के लिए जो है जमात इस्लामी ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर कैंपेन शुरू कर दी है और जमात इस्लामी ने तो यहाँ तक कैंपेन शुरू कर दी है कि दरस दुरूस जो है उन्होंने शुरू किया और हर एक इलाके में उन्होंने खवातीन को वोट कास्ट करने के तरीके और आगाही मुहिम शुरू की है। जी ये बहुत अच्छी। अच्छा सर ये बताइएगा कि जो NA6 है, सिराजुल हक साहब जो अमीर जमात इस्लामी है, उनके बारे में इतला आ रही है कि उन्होंने वहाँ से जो है वो कागजात नामजदगी वसूल किए हैं, तो क्या वो NA6 से इलेक्शन लड़ना चाहेंगे इस दफ़ा? एक्चुअली ये दोनों हल्के पहले एक ही हल्का था। जी एक ही था, एक ही हल्का था और उन एक ही हल्के को 2 हिस्सों में तकसीम किया। तो जमात इस्लामी ने सोचा कि दोनों हल्कों से जो है वो सिराजुल हक को हम चांस देंगे। अच्छा शायद हो सकता है कि दोनों जीत जाए और ये भी हो सकता है क्योंकि जमात इस्लामी का सिस्टम बहुत डिफरेंट होता है, मुनज़्ज़म होता है। जी जी तो वो सोचते हैं कि NA6 और NA7 से जो है दोनों से शायद वो इलेक्शन लड़े और हो सकता है कि वो आज शाम तक या कल तक जो है वो कागजात जो है वो एक ही में जमा कर दे और एक में वापस कर दे, एक से वापस ले ले। जो वहां पे चूंकि उनका मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और
मेरे ख्याल में ये इंतहाई कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल। तो 1000, 2000, 3000 तक वोट है। जी। दूसरी पोजीशन पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नहीं है। अलबत्ता अवामी नेशनल पार्टी के कुछ 15-20 हजार तक वोट है, लेकिन मुकाबला जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के दरमियान इंतहाई खतरनाक होगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन के मैदान में उतरी तो बशीर खान और जमात इस्लामी के दरमियान मेरे ख्याल में एक बार फिर हो सकता है कि सिराजुल हक ये सीट हार जाए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि NA6 में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब जो हैं वो हार सकते हैं। मोहम्मद बशीर खान जो तहरीक इंसाफ के पहले भी जीते थे और अब फिर दोबारा से उम्मीदवार होंगे तो उनसे हार सकते हैं वो। हाँ जी, तो उसके कुछ वजूहात होंगे। नंबर एक, अगर पार्टी में इख्तिलाफात नहीं हुए या इख्तिलाफात सामने नहीं आए तो फिर आसानी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं अभी से लिख कर देता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। अगर इख्तिलाफात सामने आ गए तो जमात इस्लामी वन साइड से ये मुकाबला जीत जाएगी। सही। तो ये NA7 में सर क्या पोजीशन है जो दूसरा हल्का है दीर का? NA7 में पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का मुकाबला था, लेकिन 2018 में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान यही मुकाबला था। अब इस बार मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान होगा। अगर पुराने उम्मीदवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट दिया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सीट बहुत आसानी के साथ जीत जाएगी, बहुत आसानी के साथ। अगर उन्होंने कैंडिडेट को चेंज कर दिया या उनको इजाजत मिली या इख्तिलाफात नहीं हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत आसानी के साथ ये सीट जीत जाएगी। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी, लेकिन मार्जिन बहुत कम ज्यादा होगा। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में नहीं आई और जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला रहा तो फिर कांटे का मुकाबला होगा। जीत पीपल्स पार्टी ही की होगी मेरे ख्याल में, क्योंकि पीपल्स पार्टी वहां पे बहुत ज्यादा मजबूत है। अच्छा, चले, ये तो आपने बड़ी दिलचस्प जो है वो तजिया सर पेश किया है। हमारे लिए भी ये जो है इससे हमें बहुत ज़्यादा जो है वो जानने का मौका मिला और काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें जो हैं वो बहुत क्लियर हो गई हैं। तो सर ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि जो मेरा ख्याल है NA6 है वहाँ पे जाहिर खान साहब की शक्ल में अवामी नेशनल पार्टी के पास एक मजबूत उम्मीदवार हैं। पिछली दफ़ा भी 30,000 के करीब वोट लिए थे, लेकिन इससे ज़्यादा वोट उनको मिलता नहीं है। इसकी वजह क्या है सर? एक्चुअली यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न जमात इस्लामी को वोट देती है और न किसी मजहबी दूसरी जमात को देती है। अच्छा। अवामी नेशनल पार्टी का इतना अपना वोट नहीं है। अगर वो इत्तेहाद कर लेते हैं तो फिर जाहिरी बात है जाहिद खान जीत जाएगा। हो सकता है जाहिद खान जीत जाए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 40, 45, 50 हजार तक वोट है और अवामी नेशनल पार्टी के 30, 40 हजार तक उसका भी वोट है और इसी तरह 30, 40 हजार का जमात इस्लामी का भी है। लेकिन यूथ का रुझान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाराज कारकुनान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाराज कारकुनान, जमात इस्लामी के नाराज कारकुनान, उन्होंने सारा वोट 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया था, तो इसीलिए वो जीत गए थे। सही सही सही। तो इसका मतलब है सर बड़ा दिलचस्प मुकाबले होने जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के दरमियान। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि किसी एक जमात को मुकम्मल वाक ओवर मिल जाएगा और वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो इलेक्शन जीत जाएगी, जैसे कि आप फरमा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक हल्के में जमात इस्लामी की पोजीशन ज़्यादा मजबूत नज़र आती है, जबकि आपके बकौल एक हल्के में तहरीक इंसाफ जो है वो विनिंग पोजीशन में है और एक हल्के में तीनों के दरमियान मुकाबला होगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बशर्त ये कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई टेंशन शुरू नहीं हुई मरकज की तरफ से और उनको इलेक्शन इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल आज़ादी हो गई तो फिर ये तीनों सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से और जो है बड़ा कंसाइज तरीके के साथ जो है सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने रखी। और आप ये समझते हैं कि अगर तहरीक इंसाफ को खुल के कैंपेन ना करने दी गई और उनके जो उम्मीदवार हैं जो पिछली दफ़ा जीते थे, अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते या रुकावटें डाली जाती, क्योंकि अभी ऐसा लगता है जो खबरें भी आ रही हैं या जो अभी तक तजिए भी आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ KP में वो कुछ नहीं हुआ जो पंजाब में हुआ है तहरीक इंसाफ के साथ। तो वहाँ लगता यह है कि उनका तंजीमी ढांचा भी कायम है, उनके लोग भी मौजूद हैं ऑन ग्राउंड और वो बड़े पुरजोश भी हैं। तो पंजाब से लगता है कि KP की सूरत हाल डिफरेंट है। जी जी। अच्छा, मेरा तजिया पूरे पाकिस्तान के तजियों से बिल्कुल डिफरेंट है। जी सर।
याद रख लेना, कैंपेन चूंकि मैं यूरोप में रहा हूं, अमेरिका में रहा हूं, वहां से चूंकि मैं स्टडी करके आया हूं जी 2018 से पहले जो इलेक्शन हुआ करते थे तो उसके लिए एक उम्मीदवार नया होता था। जी तो सर। नए उम्मीदवार को इंट्रोडक्शन के लिए कैंपेन चलानी पड़ती थी। जी जी अब चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी इन सब के उम्मीदवार जो है वो बिल्कुल सामने आ चुके हैं। जी जी अगर वो कैंपेन ना भी करे तब भी वो लोग जीत जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो कैंपेन चलाते हैं, उम्मीदवार तो नहीं चलाते। सही उम्मीदवार सही यहाँ पे आके जलसे में तकरीर ही करता है बस। बाकी सबको पता होता है कि ये हमारा उम्मीदवार है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, ये हमारा उम्मीदवार है और ये उनका इंतखाबी निशान है बस। सही। तो कैंपेन अगर जलसे ना भी हो, जलसे हो भी, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे सही फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है। आपका बहुत Thank शुक्रिया, you। आपने हमें ज्वाइन किया। आपसे दोबारा भी रब्ता करेंगे और आपसे जो है ये ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो आपसे जानते रहेंगे, इलेक्शन तक आपको रहमत देंगे दोबारा भी। बहुत सर शुक्रिया, आपने हमें एजुकेट Thank you किया जी। और हमें ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उससे आगाह किया। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू। नाजरीन, ये था आज का माइंड गेज इलेक्शन स्पेशल, जिसमें हमने दीर अपर ज़िले की एक सीट कौमी असम्बली की और साथ में 3 सूबाई असम्बली की, और उसके साथ जो है वो दीर लोअर जो है उसकी कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों के ऊपर आपने जो है हमने आज इसको डिस्कस किया है। और डॉक्टर फारूक साहब जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था वादी कमराट अपर दीर से, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके के साथ जो है सारी सूरत हाल को वज़े किया है। और ऐसा लगता है कि इस दफ़ा फिर 2018 के इलेक्शन का रीप्ले होगा, लेकिन इस दफ़ा तहरीक इंसाफ को वो सहूलत मुयसर नहीं है जो उनको 2018 में मुयसर थी। और जिस तरह उन्होंने बताया कि अपर दीर का जो नतीजा था NA5 का, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात जो है वो मौजूद थे। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह से इलेक्शन होता है और तहरीक इंसाफ किस तरीके से इलेक्शन कैंपेन को जो है वो आगे बढ़ाती है। और डॉक्टर साहब ने ये खुल के बताया, और बाकी पाकिस्तान सारे में यही सूरत हाल है कि जो नौजवान हैं उनकी बड़ी तादाद तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता है, वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वोट देगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर उम्मीदवार जाके ग्राउंड पे काम ना भी कर सके तो सोशल मीडिया के ज़रिए वो अपना पैगाम जो है अपने वोटर्स को और वर्कर्स तक जो है पहुँचाने में कामयाब होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।